स्टोरी डिक्रिप्टेड में आपका स्वागत है। आज हम सोवियत संघ के ऐसे स्नाइपर के बारे में बताएंगे जो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के सैनिकों को घुटनों पर ला दिया था। अगर देखा जाए तो रशियन सैनिक और जर्मन सैनिक युद्ध नहीं चाहते थे क्योंकि उनको पता था नुकसान दोनों देश का होने वाला है, लेकिन हिटलर ने उनका हाथ बांध रखा था। तो चलिए देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें 3 जर्मन सैनिकों को दिखाया जाता है जो एक कपल को बंदी बनाए हुए थे और उनका सिर ढके हुए था। जब सैनिक उसे देखते हैं तो शोक हो जाते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से हिटलर की तरह दिख रहा था। जरा सल वो दोनों कपल रशियन सैनिकों का ड्रेस पहने हुए थे। जब कैप्टन उनसे पूछता है तुम क्या करते हो, तब वो बंदी बताता है मैं एक नाटककार हूँ, मैं और मेरी बीवी दोनों नाटक करते हैं। तब उनका कैप्टन उन दोनों से बोलता है अगर तुम हिटलर की तरह नाटक कर दिए तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तब वो रशियन आदमी हिटलर की एक्टिंग करने लगता है। तब कैप्टन उससे बोलता है तुम्हारा नाटक हमें पसंद नहीं आया और अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि वो दोनों उन्हें गोली मार दे। जैसे ही दोनों सैनिक उन्हें गोली मारने वाले होते हैं तभी कोई दूर से उनके कैप्टन को शूट कर देता है और ट्रक ड्राइवर को भी मार देता है। एक सैनिक तो कैसे बचते बचते ट्रक के नीचे चला जाता है और अपना हेलमेट निकालकर उस स्नाइपर का लोकेशन जानने की कोशिश करता है, लेकिन स्नाइपर का निशाना इतना सटीक होता है कि टायर को चीरते हुए उस जर्मनी सैनिक को हेडशॉट लगता है। यहीं पर हम देखते हैं रेड घोस्ट को जो 1000 से भी ज्यादा जर्मन सैनिकों को ढेर कर दिया था। इसके नाम से पूरा जर्मन कांपता था। रेड घोस्ट जल्दी जल्दी उन सैनिकों का गन और खाने पीने की चीजें ले रहा था और उनका कपड़ा फाड़ रहा था ताकि जर्मन सैनिकों को उसके होने का पता लगे। इधर वो नाटककार रेड घोस्ट से बता रहा था कि कैसे जर्मन सैनिकों ने उसे और उसकी बीवी को पकड़ा था और वो दोनों कपल उसे शुक्रिया बोलते हैं, लेकिन वो बिना बोले वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वहां जर्मन सैनिक आते हैं और जर्मन सैनिकों की लाशें देखकर बोलते हैं इतना बेहरमी से तो रेड घोस्ट ही मार सकता है। एक जर्मन कर्नल बताता है कि पिछले 3 महीने में रेड घोस्ट ने 800 से भी ज्यादा जर्मन सैनिकों को मार दिया है। तब कर्नल मेजर ब्राउन को हायर करते हैं और उससे बोलते हैं कि रेड घोस्ट की जिम्मेदारी आज से मैं आपको सौंपता हूँ। अगले सीन हम देखते हैं कुछ रशियन सैनिकों का एक ग्रुप जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। उनके चारों ओर रशियन सैनिकों के लाश पड़े थे। उनके साथ एक मेजर भी था जिसे कमर पर गोली लगी थी। रशियन सैनिक इतने भूखे और प्यासे थे कि उन्हें कुछ भी मिल जाए और वो उसे खा ले। उनके साथ एक लड़की थी जो एक नर्स थी जिसका नाम रेवा था, जो प्रेग्नेंट थी। वो मेजर का ध्यान रखती थी। जब वो सारे सैनिक रात में आराम कर रहे थे तब मेजर लेफ्टिनेंट से सिगरेट मांगता है और अपने साथियों से बोलता है तुम लोग मुझे यहीं पर छोड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ो क्योंकि मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। इतना कहकर वो अपना जान त्याग देता है। आगे हम देखते हैं सोवियत संघ के सारे सैनिक एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर जर्मन सैनिकों ने खाना रखकर उसमें जहर डाल दिया था। जैसे ही एक सैनिक उसे खाने जाता है वैसे ही दूसरा सैनिक उसका हाथ पकड़ लेता है और खाना नीचे गिरा देता है। तभी दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तब उनका सीनियर उसे डांटता है और बताता है पिछले महीने एक गांव में 10 सैनिक ये जहर वाला खाने खा के मर गए थे। इसने तुम्हारी जान बचाई है, इसे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। कुछ देर बाद उनका सीनियर एक वेयर हाउस में रशियन सैनिकों की लाशों को देखता है जो जहरीला खाना खाने से मर गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं जर्मन सैनिकों को जो धीरे धीरे उस गांव की ओर आ रहे थे। इधर लेफ्टिनेंट सर्जन से बोलते हैं तुम रेवा के पास रुको और उसका ध्यान रखो, हम लोग बगल वाले गांव से राशन लेके आते हैं। उनके जाते ही जर्मन सैनिक उस गांव में आ जाते हैं और सारे घर की तलाशी लेने लगते हैं। मेजर ब्राउन जब घर के अंदर आता है तो बोलता है इतना सारा खाना यहाँ क्यों रखा गया है। तब उसका सैनिक बताता है हमने खाने में जहर मिलाया है। पिछले हफ्ते 10 रूसी सैनिकों ने ये जहर वाला खाना खाकर अपनी जान गंवाई है। आगे हम देखते हैं सर्जन को जो वेरा को छोड़कर अपने साथियों के पास भाग आया था। वो लेफ्टिनेंट से बताता है कि वहाँ पर 30 से भी ज्यादा सैनिक आ गए हैं। मैं उन 300 सैनिकों से नहीं लड़ पाता और मुझे अपनी जान नहीं गंवानी है। तब लेफ्टिनेंट उसे गुस्से से एक मुक्का मारता है। आगे हम देखते हैं लेफ्टिनेंट और उसके साथी गाँव से 500 मीटर की दूरी पर थे और घर पर नजर रखे हुए थे। अगले सीन में हम देखते हैं रेवा को जो एक बॉक्स में छुपी थी। उसी रूम में ब्राउन और उसके कुछ सैनिक भी थे। ब्राउन एक सैनिक से बोलता है तुम रेड घोस्ट पर विश्वास करते हो क्या। तब वो सैनिक बताता है मैंने सुना है कि वो बहुत ताकतवर है और उसके निशानेबाजी के बारे में क्या ही बताऊं, वो ऐसा आदमी है जो कहीं से भी आ जाता है। तब मेजर ब्राउन बोलता है अब उससे मिलना ही पड़ेगा। बाहर जर्मन सैनिक खुशी से एक सुअर के साथ फोटो क्लिक कर रहे थे और नाच और गा रहे थे। ब्राउन को बाहर शोर सुन के अच्छा नहीं लगा तो वो सुअर को गोली मार देता है और आदेश देता है कि जल्दी से उसके लिए खाना बनाया जाए। इधर सोवियत संघ के सारे सैनिकों को नींद न आए इसलिए उनका सीनियर रेड घोस्ट की उन्हें कहानी सुना रहा था। जिस बॉक्स में रेवा थी उस बॉक्स को एक जर्मन सैनिक खोल देता है। तब रेवा उस सैनिक को रहम की नजरों से देखती है। तब वो सैनिक बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। तब ब्राउन चिल्ला के उस जवान से बोलता है तुमने बताया नहीं कि उस बॉक्स में क्या है। जब ब्राउन का साथी वो बॉक्स खोलता है तो रेवा को देखता है और
उससे बोलता है तुम्हारी जगह उस बॉक्स में नहीं है, और उसे एक टेबल देता है। रेवा को दर्द इतना था कि वो टेबल पर अच्छे से बैठ भी नहीं पा रही थी। तब ब्राउन पूछता है तुम बॉक्स में क्यों छिपी थी? तब वेरा बताती है मैं जर्मन सैनिकों को देखकर उस बॉक्स में छिप गई थी और मेरा प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है। तब वो पूछता है तुम कहाँ की रहने वाली हो? तब वो बताती है मेरा यही घर है। तब एक सैनिक फोटो देखकर बोलता है तुम तो इसमें हो ही नहीं। तब रेवा बताती है ये मेरे दूर के रिश्तेदार थे, जंग के दौरान सब लोग मारे गए, बस मैं ही जिंदा बची हूँ। तब मेजर उस सैनिक से बोलता है थोड़ा रहम खाओ, क्यों मरवाना चाहते हो इस लड़की को? इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी क्लीन नाम का सैनिक रेवा का वर्दी और उसका आईडी कार्ड ब्राउन को दिखाता है। तब ब्राउन बोलता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लड़की हमसे झूठ बोल के तुम्हें सजा मिलेगी। तब ब्राउन क्लीन से बोलता है तुम देख लो इसका क्या करना है। इतना बोल के ब्राउन वहाँ से चला जाता है। तब क्लीन अपने जूनियर से बोलता है क्या तुमने कभी किसी लड़की को मारा है? देखते देखते क्लीन रेवा का मुंह पर जोर का मुक्का मारता है और उसका जूनियर बाहर आके उल्टी करने लगता है। कुछ देर बाद हम जर्मन सैनिकों को देखते हैं जो बहुत देर से रखवाली कर रहे थे। उनमें से एक सैनिक बोलता है लगता है खाना बन गया है। तब उनका सीनियर बोलता है पहले तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि रेड घोस्ट कहीं से भी आ जाएगा। एक जर्मन सैनिक बोलता है उन्होंने एक रशियन लड़की पकड़ी है जो पेट से है, पता नहीं क्लीन उसे छोड़ेगा कि नहीं। तभी क्लीन रेवा को बाहर लेके आता है। रेवा का चेहरा खून से लथपथ था। दूर से रेवा को सोवियत संघ के सारे सैनिक देख रहे होते हैं। तभी उनमें से 2 सैनिक जर्मनों के ठिकाने पर हमला कर देते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। काफी मशक्कत के बाद रशियन सैनिक उन्हें मार देते हैं। इधर क्लीन अब रेवा को सबके सामने करके गोली मारने वाला होता है। तभी रेवा उससे बोलती है तुमको ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि तुम एक प्रेग्नेंट लड़की को गोली मार रहे हो। तब क्लीन बोलता है मैं ये पाप क्यों करूं? तब क्लीन अपना गन एक जूनियर को देता है और उससे बोलता है तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से इस लड़की को खत्म करो। जूनियर सैनिक रेवा को मारना नहीं चाहता था लेकिन वो मजबूर था। जैसे ही वो रेवा को शूट करने वाला होता है तभी दूर से उसे कोई स्नाइपर से शूट कर देता है। ये कोई और नहीं रेड घोस्ट होता है। वो जर्मन सैनिकों पर अकेले भारी पड़ रहा था। रेवा जल्दी से वहाँ से भागती है और एक झोपड़ी में छुप जाती है। रेड घोस्ट का साथ देने के लिए सारे सैनिक भी मैदान में उतर जाते हैं। इधर रेड घोस्ट के सामने जो भी आ रहा था उसे रेड घोस्ट कुत्तों की तरह मार के फेंक रहा था। तभी हम देखते हैं एक जर्मन सैनिक को जो मशीन गन से रशियन सैनिकों के ऊपर हमला कर देता है। तब पीछे से आके रेड घोस्ट उस जर्मन सैनिक को भी मार गिराता है। तब हम ब्राउन को देखते हैं जो नंगा होता है और जैसे ही घर से बाहर निकलता है वैसे ही रेड घोस्ट उस पे गोली चलाता है लेकिन ब्राउन वहां से बच के भाग जाता है। अब रेड घोस्ट चारों ओर से जर्मन सैनिकों से घिर जाता है। तब लेफ्टिनेंट उसे कवर देते हुए एक जर्मन को मार देता है जिससे रेड घोस्ट वहां से निकल जाता है और जैसे ही एक घर में घुसता है वैसे ही क्लीन उसके चेहरे पर गर्म पानी फेंक देता है और वहां से भागने लगता है। तभी क्लीन को दूर से कोई शूट कर देता है और क्लीन नीचे गिर जाता है। रेड घोस्ट का चेहरा जलने के बाद भी वो अपने गन से निशाना लगा रहा होता है। अब उस जगह पर मुश्किल से जर्मन के 4 सैनिक बचते हैं। तब ब्राउन अपने सैनिक से बोलता है वो लोग कितने हैं? तब उसका सैनिक डरते हुए बताता है मेजर वो कितने भी हो लेकिन उनके साथ रेड घोस्ट है। तब मेजर बोलता है शांत हो जाओ, सैनिक को भी हो, हम लोग उसे मार देंगे। और मेजर उस सैनिक से उसका राइफल मांगता है। जैसे ही सैनिक राइफल फेंकता है वो राइफल मेजर से 1 हाथ दूर गिरती है। तब ब्राउन उस रूम में रखे एक फावड़े से उस राइफल को खींचने की कोशिश करता है लेकिन रेड घोस्ट उस फावड़े पर शूट करता है जिससे फावड़ा टूट जाता है लेकिन ब्राउन कैसे भी करके राइफल उठा लेता है। रशियन सैनिक इस बात से अनजान थे कि क्लीन मर गया है लेकिन क्लीन जिंदा होता है और सबको देख रहा होता है। इधर एक जर्मन सैनिक ब्राउन से बोलता है हमारे पास ट्रक है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन ब्राउन एक प्लान बना रहा होता है। वो एक जर्मन सैनिक से बोलता है मेरे 3 गिनने पर तुम सामने वाले घर पर गोली चलाओगे। तभी अचानक से एक रशियन सैनिक उन लोगों पर पीछे से हमला कर देता है और एक जर्मन सैनिक से लड़ने लगता है। ब्राउन उसे अपने स्नाइपर राइफल से मारने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों सैनिक आपस में लड़ रहे थे तो ब्राउन का एम सटीक नहीं बैठता है और जैसे ही रशियन सैनिक उसे घर से बाहर फेंकता है तभी ब्राउन और रशियन सैनिक उसे मार देते हैं। तब ब्राउन को एहसास होता है उसने अपने ही आदमी को मार दिया है। इधर बचा एक जर्मन सैनिक लगातार रशियन सैनिकों पर ग्रेनेड फेंक रहा था और जैसे ही भागने की कोशिश करता है वैसे ही सर्जन उसे गोली मार देता है। अब लास्ट में मेजर ब्राउन ही बचा था। वो अपनी जान बचाने के लिए लड़की का फ्रॉक पहनकर वहां से भाग जाता है। अब जिस रूम में रेड घोस्ट था उस रूम के सामने सारे सैनिक एम लेके बैठ जाते हैं और रेड घोस्ट से दरवाजा खोलने को बोलते हैं। जैसे ही रेड घोस्ट दरवाजा खोलता है वैसे ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कई दिन से भूखे होने के कारण अब सोवियत संघ के सैनिकों
को खाना मिला था। वो पेट भर के खाना खा रहे थे और सब लोग रेड घोस्ट के बारे में बातें कर रहे थे। उनका सीनियर बोलता है, रेड घोस्ट ने अकेले जर्मन के छक्के छुड़ा दिए। रेड घोस्ट को मारना उनके बस की बात नहीं है। रेड घोस्ट एक महान योद्धा है। सर्जन खाना उठा के अपने एक साथी को देने जाता है जो बाहर नजर रख रहा होता है। तभी वो क्लीन की बॉडी से टकराता है और उसे एक गुस्सा मार के वहां से चला जाता है। अब रशियन सैनिक ये डिसाइड कर रहे थे कि अगला वार उन्हें कहां करना है। इधर जर्मन सैनिकों के ट्रक भारी बर्फबारी में फंस चुके थे। उनका सीनियर उन्हें डांट रहा क्योंकि वो बहुत धीरे काम कर रहे थे। तभी एक जर्मन सैनिक दूर दराज में किसी को देखता है। जब वो पास आता है तो हमें पता लगता है ये तो ब्राउन है जो लड़की का फ्रॉक पहना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं रेवा के पेट में दर्द होने लगता है। अब वो टाइम आ गया था जब रेवा एक बच्चे को जन्म देगी। सोवियत संघ के सैनिकों में एक ही लड़की थी, वो थी रेवा। तब उनकी रेवा की मादा सीनियर करता है और रेवा से बोलता है, मैंने 3 बच्चों को इस दुनिया में लाया है, तुम टेंशन मत लो, ये भी लड़का ही होगा। और देखते देखते रेवा एक बच्चे को जन्म देती है। तभी अचानक से रेड घोस्ट उठता है और सर्जन के डर के मारे उसका चुराया हुआ फोटो रेड घोस्ट को वापस दे देता है। रेड घोस्ट की एक खूबी थी, वो जर्मन सैनिकों को सूंघ सकता था। इधर मौका पाते ही क्लीन भी वहां से उठ के भाग जाता है। ब्राउन को उसका सीनियर डांट के बोल रहा था कि वो 5 और तुम 30 लोग भी होकर उनसे हार कैसे सकते हो। तब ब्राउन बोलता है, इस बार मैं चुप नहीं बैठने वाला, मैं अपनी बेइज्जती का बदला उनसे लूंगा। इतना कहकर वो उस गांव में चला जाता है। इधर रशियन सैनिक भी पूरी तरह से अपना हथियार लेके रेडी हो गए। हमें पता चलता है ब्राउन के साथ उसका सीनियर भी उस युद्ध स्थल पर पहुंचा था और लॉन्चर से उनके घर पर हमला कर रहा था और सारे घर को तहस नहस कर रहा था। तब ब्राउन अपने सीनियर से बोलता है, सर मुझे कुछ सैनिक दे दो, मैं अपने ऊपर लगे दाग को मिटाना चाहता हूँ। तब सीनियर मान जाता है और कुछ सैनिक उसे दे देता है। लेफ्टिनेंट अपना पोजीशन लेके बैठा था। जैसे ही जर्मन आगे बढ़ते हैं वो मशीन गन से उन्हें मार देता है और सर्जन भी किसी से कम नहीं था, वो भी कई दुश्मनों को धाराशाही कर देता है। दूर लेट के रेड घोस्ट लॉन्चर वाले पर अपना निशाना साधा हुआ था और एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है। अब आती है कर्नल की बारी। जिस बेस में कर्नल था वहाँ रेड घोस्ट नेड फेंक देता है और उसकी भी कहानी खत्म। कर्नल के मरने के बाद सारे सैनिक ब्राउन का बात मानने लगे और आगे बढ़ने लगे। जिस घर में रेवा थी उसी घर में एक जर्मन सैनिक ग्रेनेड डाल देता है, लेकिन रशियन सैनिक होशियार से उस ग्रेनेड को पकड़ उस जर्मन सैनिक के ऊपर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट को भी अब गोली लग चुकी थी और वो घायल हो गया था। रशियन सीनियर जैसे ही लेफ्टिनेंट के पास जाता है उसे जर्मन गोली मार देते हैं। सीनियर को देखकर जैसे ही एक सैनिक दरवाजा खोलता है ब्राउन उसे भी मार देता है। तभी हम रेड घोस्ट को देखते हैं जो जर्मन सैनिकों को पीछे से मार रहा था। लेफ्टिनेंट को कवर देने के लिए सर्जन आगे बढ़ता है। तभी ब्राउन उस पे गोली चलाता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इधर रेवा और एक रशियन सैनिक मिलके एक जर्मन से लड़ रहे थे। सर्जन लेफ्टिनेंट को कवर देने में कामयाब हो जाता है और उसे विस्की पिलाता है और मशीन गन लेके ओपन में चला जाता है। बहुत सारी गोलियां लगने के बाद भी वो कई सारे जर्मन को मार देता है। तभी पीछे से एक जर्मन उसके ऊपर ग्रेनेड फेंकने जाता है। तभी लेफ्टिनेंट उसे पकड़ लेता है और ग्रेनेड का पिन खोल देता है जिससे दोनों मर जाते हैं। तभी ब्राउन वहां आ जाता है और सर्जन को हेडशॉट मार देता है। अब ब्राउन के सामने रेड घोस्ट होता है और उसे अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना होता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और ब्राउन रेड घोस्ट को मार के घायल कर देता है और रेड घोस्ट को नीचे गिरा देता है और एक सैनिक का गन उठा के रेड घोस्ट को शूट करने वाला होता है। तभी पास में पड़ा एक फावड़ा रेड घोस्ट उठाता है और ब्राउन के पेट में मार देता है। अब सबको लगता है कि युद्ध खत्म हो गया। रेड घोस्ट भी अब खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं पीछे से क्लीन रेड घोस्ट को गोली मार देता है और हंसने लगता है। चिल्ला के बोलता है, मैंने रेड घोस्ट को मार दिया, मैं सबसे ताकतवर। वो तभी क्लीन को भी कोई शूट कर देता है। हम देखते हैं ये कोई और नहीं, एक रशियन सैनिक ही है। सीन कट करके हमें दिखाया जाता है कुछ जर्मन सैनिक एक गांव में घुस के गांव वाले को परेशान कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि रेड घोस्ट कहाँ है। तब एक आदमी बताता है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तभी एक सैनिक उसके मुंह पे गन से मार देता है और एक जर्मन सैनिक बोलता है, जिसने भी रेड घोस्ट को अपने घर में छिपाया था उसे और सारे गांव वाले को सजा मिलेगी। अगर तुम लोग उसका पता बता दो तब तुम सबको माफ कर दिया जाएगा और पूरे गांव वालों को राशन दिया जाएगा। अगर किसी ने नहीं बताया तो इस आदमी को हम बेरहमी से मार देंगे। और जैसे ही उसे मारने वाले होते हैं तभी दूर से कोई जर्मन को शूट करता है और धीरे धीरे 4 लोगों को मार देता है। जर्मन को मारते देख सब गांव वालों में उत्साह आ जाता है और वो सारे जर्मन से लड़ने लगते हैं और सारे जर्मन को मार गिराते हैं। ये वही रशियन सैनिक था जो रेड घोस्ट और सोवियत संघ के सैनिकों के साथ लड़ा था और रेड घोस्ट का नाम नहीं मिटे इसलिए उसका टैग अपने सिर ले लिया था। इस कहानी में हमें ये दिखाया गया है कि सामने कितने भी लोग हो, अगर आप सच्चाई से उनका सामना करेंगे तो आप ही जीतेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe my YouTube thumbnail story Decrypted.